मेरे प्यारे साथियों, यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई एक शानदार खबर ये कि कहीं ना कहीं यूक्रेन से डरकर रूस पीछे हट गया है। मीडिया तो कुछ यूं ही कह रहा है। घटना है साथियों यूक्रेन के दक्षिण में स्थित एक आइलैंड की, जिसका नाम है स्नेक आइलैंड। बहुत छोटा सा आइलैंड जिसकी लंबाई को 1 किलोमीटर में भी नापा जा सकता है। 700 मीटर के आसपास की लंबाई का आइलैंड, स्नेक आइलैंड। लेकिन स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट कि इसे रशिया ने जिस समय यूक्रेन पर अटैक किया था उसके दूसरे दिन ही जाकर के कब्जे में ले लिया था। लेकिन साथियों, गुड न्यूज यह है कि यहां से रशिया पीछे हट गया है। और रशिया पीछा हटा सो हटा, अपनी सफाई में यह बोलता हुआ गया है, हमने दुनिया की भलाई के लिए यहां से पीछे हटने का निर्णय लिया है। दुनिया की भलाई के पीछे तर्क है कि अब दुनिया को यहां से व्यापार हो सकेगा। तो आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है वो है स्नेक आइलैंड की लोकेशन, स्नेक आइलैंड का इंपॉर्टेंस, स्नेक आइलैंड का विवाद क्या है। ये सारी बातें आज के सेशन में आप पढ़ने वाले। सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपके पास वर्ल्ड मैप है तो जल्दी से वर्ल्ड मैप के अंदर आप ब्लैक सी खोज लीजिए। ब्लैक सी तक मैं भी आपको लेके चलूंगा, आप भी पहुंच जाइए। आपसे मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप आरएनए में बैठें अपने साथ में अंतरराष्ट्रीय जानकारी के लिए वर्ल्ड मैप जरूर रखें। तो ब्लैक सी पहुंचिए। और बाबा ब्लैक सी तक पहुंचते समय आपको अगर लोकेशन याद करनी है तो जल्दी से यह भी याद कर लीजिए कि मेडिटेरेनियन सी से सी ऑफ मरमरा होकर के ब्लैक सी अगर पहुंचना है तो कौन कौन सी स्ट्रेट आती हैं। जल्दी से स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ कर्च जो कि सी ऑफ अजोव तक जाती है, इन्हें भी जल्दी से लोकेट कर लीजिए। तो एक बार के लिए ज्योग्राफी का आपका रिवीजन हो जाएगा। तब तक मैं आपको लिए चलता हूं इस ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की जानकारी तक। तो स्नेक आइलैंड कहां है? ब्लैक सी में है। न्यूज क्या है कि रशिया की फोर्सेस ने यूक्रेन के स्नेक आइलैंड से अपना हिस्सा पीछे कर लिया है। यह जानकारी बहुत मायने रखती है क्योंकि स्नेक आइलैंड जिसकी लंबाई 700 मीटर के आसपास है, उसको बनाए रखने में रशिया को बहुत खर्चा उठाना पड़ा। साथियों, ये वही आइलैंड है जिस तक पहुंचते पहुंचते या जिसकी हिफाजत में रूस का एक युद्धक विमान, एक एयर क्राफ्ट कैरियर जिसका नाम था मॉस्को। अगर याद हो तो थम्स अप करके बताइए कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है कि रशिया के एक बहुत बड़े युद्धक विमान जिसका नाम था मॉस्को, उसको यूक्रेन की सेना ने ब्लैक सी में डुबो दिया था। ये वही वाली जगह है जिसकी हिफाजत के लिए मॉस्को आया था। ठीक है ना? तो चलिए, बहुत सारी एक छोटे से है ना, हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ी कहावत किवंदती प्रचलित है। आप कमेंट बॉक्स में जो राजस्थान के विद्यार्थी हो वो बताएं कि यह कहावत किसकी है। कहते हैं कि एक राई बराबर जगह के लिए मैं पूरा हिंदुआर खो देता। राजस्थान के विषय में ये किसने कहा है? कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने राजस्थान में इतनी बड़ी चैलेंजिंग लड़ाई देखी थी कि उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरी की खातिर मैं पूरे भारत पर से अपना साम्राज्य खो सकता था। कमेंट बॉक्स में राजस्थान वाले बताएं। इसके रेफरेंस में मैं कभी आपको और वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि उसके बारे में कहानी, कभी समय मिला तो अपने जो भी मतलब सोशल मीडियाज हैं उनके ऊपर कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। तो फिलहाल के लिए साथियों क्या है कि रशियन फोर्सेस विड्रॉन फ्रॉम द यूक्रेन स्नेक। तो आइए मैं आपको यहां पर बताता हूं, शेर शाह सूरी की बात है, बहुत सही है। कौन सी जगह के लिए इन्होंने कहा था शेर शाह सूरी ने, वो कभी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि रशिया ने स्नेक आइलैंड से क्विट कर लिया है। ये कल की न्यूज है और न्यूज के अंदर यूक्रेन के द्वारा इस न्यूज को कवर किया गया। तो देखिए एक बार मैप पर मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं। साथियों, आपको यहां पर छोटू सा दिख रहा है, मतलब देख के ही समझ में आ रहा है स्नेक आइलैंड। आप पूछेंगे इसको स्नेक आइलैंड क्यों कहते हैं? थोड़ा विजुअलाइज कराऊं इसको, थोड़ा सांप के फन जैसा फील करिए। आप देखिए, आपको देखने से ही पता चल जाएगा, ऐसे लग रहा है जैसे शेषनाग का फन हो। एक बार के लिए इसे एहसास करके देखिए। नंबर एक चीज। दूसरी चीज आप एक बार फील करके देखिए कि ये एक्स प्रकार का भी दिखाई पड़ता है ना? इस वजह से इसे एक्स आइलैंड के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। मेवाड़ के लिए सुमेलगिरी का युद्ध था जिसके अंदर ये बात बोली गई थी, है ना? बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे हैं। एनीवे, रशिया के लिए स्नेक आइलैंड वैसी ही जगह सिद्ध होने जा रहा था। एक मुट्ठी भर बाजरी की खातिर
पूरे जगह से हाथ धो बैठता। बिल्कुल यही वाली बात रशिया के साथ हो रही है। आइए मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन बताता हूं। वर्ल्ड मैप को आप एक बार के लिए ग्लोब पर देखिए। मेरे प्यारे साथियों, जब हम ग्लोब पर इस जगह को नोटिस करते हैं, हालांकि थोड़े मिनिएचर में दिखाई पड़ता है ब्लैक सी। ब्लैक सी को थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये रहा ब्लैक सी। जब ब्लैक सी को आप जूम करके देखते हैं तो इस सी के अंदर जहां मेरा ये रेड मतलब इंफोग्राफ आ रखा है, इस जगह स्नेक आइलैंड है। इस लोकेशन को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं साथियों। आपको इसके जस्ट उत्तर में दिखाई पड़ता है यूक्रेन। यूक्रेन के दक्षिण हिस्से को ही आप क्रीमिया के नाम से जानते हैं, जिसपे 2014 से रूस का कब्जा है। इसी के जस्ट पैरेलली यहां पर एक देश है जिसका नाम है मोल्दोवा। यहां पर एक देश है जिसका नाम क्या है, माफी चाहूंगा, रोमानिया। ये रोमानिया, मोल्दोवा थोड़ा ऊपर की तरफ है। मोल्दोवा और यूक्रेन याद कर लेना, इन्हें रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के अंदर मेंबरशिप का वो कैंडिडेट का दर्जा दिया गया है, मेंबरशिप का नहीं, ठीक है। अच्छा, तो रोमानिया और यूक्रेन, इन दोनों के बिल्कुल सामने ये जो रेड मैंने इंगित किया हुआ है, यहां हुआ करता था ये स्नेक आइलैंड। पहले थोड़ा इतिहास बताता हूं, फिर मैं आज की स्थिति तक ले चलूंगा। रोमानिया और यूक्रेन, इन दोनों को इस जगह पर अपने अपने दावे थे। यूक्रेन इसे अपना मानता आया है और इस पर हमेशा से इसका कब्जा रहा है। आप पूछेंगे खुद जो 1990 में बना है उसका कब्जा कब रहा होगा? भाई 1990 से पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा था। यूक्रेन उस समय का राज्य था, उस राज्य के अधीन वाला यह हिस्सा था, ठीक है ना। एग्जैक्टली रोमानिया और यूक्रेन में इसको लेकर वाद विवाद रहा है। इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके द्वारा इस वाले आइलैंड को यूक्रेन को दिया गया और साथ में इसके आसपास के पानी का भी बंटवारा यूक्रेन और रोमानिया के बिल्कुल बीच से कर दिया गया। मैं वहां तक भी आपको लेकर चलूंगा। थोड़ा और इस मैप को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम स्नेक आइलैंड पर पहुंचते हैं तो आप देखिए, ये वाला यूक्रेन का हिस्सा रहा और यहां पर स्नेक आइलैंड आपको दिखाई पड़ता है। साथियों, आपको याद होगा, एक उड़ीसा वो जो हमारे भारत में है जहां रथ यात्रा हो रही है, एक उड़ीसा यूक्रेन में है जहां से बड़ी मात्रा में गेहूं का एक्सपोर्ट होता है। यूक्रेन के सामान का मेजर एक्सपोर्ट उड़ीसा से होता है। साथियों, इस स्नेक आइलैंड के जो उत्तर में उड़ीसा है, यहां से इन दिनों एक्सपोर्ट रुका हुआ था। क्यों रुका हुआ था? क्योंकि रशियन फोर्सेस स्नेक आइलैंड पर अपना पर्चा जमाकर बैठे हुए थे। यहां पर स्नेक आइलैंड पर गद्दी जमाकर बैठ गए कि बेटा तुम निकलोगे और तुम्हें हम फायर करेंगे। यही कारण है कि यूक्रेन से होकर के गेहूं की आपूर्ति इस ब्लैक सी से होकर के दुनिया को नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहां पर रशिया युद्ध के दूसरे दिन ही जाकर बैठ गया था। बाय द वे, दुनिया से मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी जरा शो कर देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यदि ब्लैक सी से किसी को भारत आना है या फिर इस जगह से उड़ीसा से भारत किसी को आना है तो रास्ता होगा ब्लैक सी का। ब्लैक सी से आपको इस्तांबुल के साथ में जो स्ट्रेट दी हुई है जिसका नाम है बोस्फोरस स्ट्रेट, आपको उसे क्रॉस करना होगा। उसके बाद में एक ओशियन है, एक सी है जिसे सी ऑफ मरमरा कहते हैं, उसे क्रॉस करना होगा। उसके बाद में फिर एक स्ट्रेट है जिसे आप स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स कहते हैं, उसे आप क्रॉस करेंगे और उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के बाद में आप स्वेज कैनाल पहुंचेंगे। स्वेज कैनाल के बाद रेड सी, बाबे मंडल और फिर गल्फ ऑफ आदेन होते हुए अरब सागर और जेएनपीटी तक आप पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यहां से कनेक्टिविटी पूरी दुनिया की बनी हुई है। तो ब्लैक सी अपने आप में महत्वपूर्ण है, यह तो हमको समझ में आ ही गया। लेकिन यूक्रेन आज तक इस स्नेक आइलैंड के कारण ही, क्योंकि अगर आपके सामने ही कोई बंदूक लेके बैठ जाए और कहे कि मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, यह बिल्कुल ऐसे हो गया कि आप अपने घर के गेट तो खुले रखे हो लेकिन सामने ही कोई गन लेके बैठ गया कि तुम आओ बेटा तुम्हें हम उड़ाएंगे, तो ऐसी स्थिति में घर से निकलना भी दूभर हो जाता है। और यही कारण रहा कि स्नेक आइलैंड हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा रशिया और यूक्रेन के बीच में लास्ट 4 महीने से। अब क्या होता है, आगे की बात सुनिए। अब न्यूज निकल के आती है कि रशियन फोर्सेस हैव विथड्रॉन फ्रॉम यूक्रेनियन स्नेक आइलैंड। रशिया की फोर्सेस ने यूक्रेनियन आइलैंड के इस जगह से अपने आप को पीछे हटा लिया है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट थी ब्लैक सी के अंदर। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रकार में जानकारी दी है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि नो रशियन ट्रूप्स ऑन द स्नेक आइलैंड एनीमोर, आवर आर्म्ड फोर्सेस डिड ए ग्रेट जॉब। यूक्रेन ने अपने द्वारा अपनी प्रशंसा में कहा है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने एक गजब का कारनामा कर दिखाया। देखिए, 2 बातें समझिए। होने के लिए यह छोटा सा भूखंड होगा, लेकिन इसकी वजह से जो यूक्रेन का मोटिवेशन बढ़ेगा ना, वो बहुत गजब का होगा। आप पूछेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आइए हम चर्चा करते हैं।
आपको जो इंग्लिश मूवीज में बहुत ज्यादा कॉमन प्रकार का शब्द सुनने को मिलता है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा। अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो जरा कमेंट पढ़िए। वंस अगेन रशियन वारशिप गो F.CK yourself। आप जरा विचार करिए कितना एक्सट्रीम नेशनलिज्म के ऊपर इस प्रकार की जानकारियां पब्लिक में लिखी जा रही हैं, यानी लोगों के अंदर जोश भरने के लिए सेनाओं के द्वारा पब्लिक डोमेन में रशियन वॉरशिप्स, साथ में डेडिकेटेड टू द लिबरेशन ऑफ यूक्रेन स्नेक आइलैंड बाय आवर हेरोइक मिलिट्री। और यहां पर आप देख सकते हैं ये अपने साथ में मिडिल फिंगर करते हुए और इस वारशिप को उड़ाता हुआ एक यूक्रेनियन सैनिक आपको दिखाई पड़ता है। साथ में आप डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये कमेंट देखिए आप, PS रशियन वारशिप गो F.CK yourself। ये चीज दर्शाती है कि इनका मोटिवेशन कितना हाई होता जा रहा है। यूके डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि रशिया विड्रू फ्रॉम स्नेक आइलैंड ड्यू टू गैरिसन आइसोलेशन, कि हमने इन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा क्योंकि यूक्रेन ने जहां तहां देखे इनके ऊपर स्ट्राइक करी। साथियों, अब इतने से भाग के ऊपर के कब्जे से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गलत एक गजब की मजबूत इमेज बनकर के आई है। और वो क्या बनकर आई है, यहां से यूक्रेन का अब एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा क्योंकि ये वाला पूरा रास्ता अब खाली हो गया, खुल गया है। 4 महीने से इसी कारण से एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से यूक्रेन की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा था। अब इकोनॉमी भी ग्रो करने लगेगी। अब 2 बातें हैं। अब आप में से कई लोग ये भी कह सकते हैं सर रशिया कोई हार थोड़ी सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी जगह पर कब्जा रखने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही होती है। ऐसी स्थिति में वहां से पीछे हट जाना भी एक समझदारी होता है। रशिया ने इस आइलैंड को, जो कि उसके लिए केवल एक चोक पॉइंट था, उसको छोड़ करके हो सकता है कि अपनी फोर्सेस को कहीं और एंगेज करने का सोचा हो। यह रशिया की स्ट्रेटजी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि दुनिया को भूख से मरता हुआ देख करके रशिया ने कहा, क्योंकि इतने सारे लोग, यूएन कह चुका है रशिया से, इंडिया कह चुका है, दुनिया भर के, अभी इंडोनेशिया के जोको विडोडो गए हुए हैं कहने के लिए कि भाई साहब भोजन का रास्ता खुलवा दीजिए। यूएन ने खुद ने जाकर के रिक्वेस्ट की है। तो हो सकता है कि फॉर द ह्यूमैनिटेरियन कॉज रशिया पीछे हटा हो ताकि गेहूं का निर्यात यूक्रेन से हो सके, क्योंकि अन्न के कटोरे के रूप में यूक्रेन को दुनिया के अंदर जाना जाता है। अब रशिया की न्यूज़पेपर इसको कैसे लिखते हैं आप देख लीजिएगा। रशिया के न्यूज़पेपर्स ने लिखा है, रशियन आर्मी ड्रॉज डाउन फ्रॉम स्नेक आइलैंड इन गुडविल ग्रेन जेस्चर। तो उम्मीद है कि आपको यह बात रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता चले। हमने यूक्रेन का आपको इंटेंशन बता दिया कि वो इसको कैसे देखते हैं, वही मैंने आपको यह भी बता दिया कि रशिया ने इसको क्यों किया, उसके पीछे उन्होंने अपने द्वारा यह जानकारी दे दी है। 30 जून यानी कल की बात है, उन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से कहा कि हमने इसको क्यों छोड़ा है। ठीक है ना। अच्छा, तो आपको अब यह समझ में आ गया होगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने पूरी तरह से बोल के समझा दिया है, सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। स्नेक आइलैंड के बारे में आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है किन किन के बीच में विवादित रहा। तो देखिए, स्नेक आइलैंड यूक्रेन और रोमानिया के बीच में पहले विवादित रह चुका है। विवादित इसलिए नहीं कि ये किसका हिस्सा होगा, विवादित इसलिए कि इसके आसपास का क्षेत्र किसका होगा। क्यों? क्योंकि इस आइलैंड के आसपास गैस और तेल के प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाने की कल्पना की जाती है। ऐसी स्थिति में रोमानिया भी इसके ऊपर क्लेम करता है। यूक्रेन क्लेम करता है कि इसके दक्षिण तक का जो पानी है ब्लैक सी में वो उसका है। रोमानिया क्लेम करता है कि उसकी बॉर्डर से सीधा सीधा जो एरिया है वो उसका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इन दोनों के बीच में एक रेखा खींच के पानी को 2 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा यूक्रेन के पास चला गया, एक हिस्सा रोमानिया के पास चला गया। यह फैसला 2009 के अंदर रोमानिया यूक्रेन केस के रूप में जाना गया। फिलहाल के लिए यह मामला पूरी तरह सेटल्ड है। उम्मीद है कि आपको यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो पूरी दुनिया भर के अंदर सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से यह बात पता चल गई है। इस स्नेक आइलैंड पर एक छोटा सा गांव भी है जो आपको तस्वीरों में दिखाई भी पड़ता है। आप अगर तस्वीरों को देखते हैं तो ये 5-7 घर से बने हुए आपको यहां पर दिखाई पड़ते हैं पूरे रास्ते के अंदर, क्योंकि ये ज्यादा दूर है नहीं, लगभग 35 किलोमीटर ही है ये बॉर्डर से। इस गांव का नाम बाइल गांव है। ठीक है ना। तो आप इसको चाहो तो याद कर लेना, वैसे ये फर्जी बातें हैं, इनका कोई मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, बता दिया, बाकी तो खैर क्या ही है। क्लियर। अगर आपको जानकारी समझ में आ रही हो तो सेशन को सच में शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि कई बार होता यह है कि हमें लग रहा होता है कि सर हमसे कह रहे हैं, छोड़ो ना यार, हमारी जगह कोई और कर देगा। ऐसा होता है कई बार। जैसे कई बार कोई आपसे कहता है ना
क्लास में हम भी तो बैठे ना ऐसे स्टूडेंट, टीचर ने हमसे कहा कि हाँ भाई बढ़िया चीज हो गई, चलो हाथ उठाओ, हम कहते क्यों उठाएं यार, हम और लोग उठा तो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होता है ना कि भाई किसी को समझ में कोई डाउट आए तो छोड़ते हैं, देखते हैं किसी और को होगा तो वो पूछ लेगा। ऐसे लाइक एंड शेयर के साथ होता है, जब हम किसी से कहते हैं कि भाई अगर समझ में आ गया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, फिर आप पड़ोसियों को देखते हैं मेरे नहीं करने से क्या फर्क पड़ रहा है, उसने कर दिया होगा, है ना। लेकिन आप कृपया करके इतनी सी कोशिश कर सकते हैं, है ना, ताकि इस मेहनत को जो पूरे जज्बातों के साथ आपके साथ हो रही है इसको और अच्छे से दिशा दी जा सके, है ना। शाबाश। चलो आगे, यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।